हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीईटी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम हिंदी देखेंगे। और देखिएगा, यूपीटीईटी के लिए हिंदी देखेंगे उससे पहले मैं बता दूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हिंदी संस्कृत दोनों सब्जेक्ट के लिए, और जहां से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं और यहां से आपके नंबर कन्फर्म हैं। और देखिएगा, इसके साथ आपको एक बात बता दूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो देखना चाहते हो तो आप 2022 में जो यूपीटीईटी का पेपर हुआ था उसे उठा के देखिए, प्लस जो 2017 में यूपीटीईटी का पेपर हुआ था, इन दोनों पेपर को मिलाइए एक बार और फिर बताइएगा कि कितनी सिमिलरिटी है। अगर 2017 वाला कोई पेपर लगा के गया होगा 2022 वाले एग्ज़ाम में, तो कम से कम 75% क्वेश्चन वही उठा के रख दिए थे 2017 वाले क्वेश्चन पेपर से। तो क्या है, प्रीवियस ईयर अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 से 12 दिन मान के चलिए मोटा, तो इतना टाइम है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करते रहिएगा। और बाकी का देखिएगा, आपकी ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, यहाँ हम रस से देखेंगे, तो यहाँ हमने जो नोट्स में लिख रखा है वो सब नहीं बताएंगे, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही देखें। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद, ये सभी को पता है। और काव्य को पढ़ने या सुनने को रस कहते हैं। और देखिए, यहाँ बात करें रसों के प्रकार कितने हैं उसे देखेंगे, और रसों की संख्या कितनी मानी है किसने, वो देखेंगे। तो देखिए, जो रस हैं, रसों के प्रकार कितने हैं तो वो भी देखेंगे। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, तो ये रस को माना गया है। अब आगे देखिए, रस का लेकर बात करें, स्थायी भाव, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो यहाँ इसे नहीं देंगे, छोड़ दे रहे हैं। और बाकी का चाहो तो सरसरी नज़र से देख सकते हो, बट हमें वही देखना है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, यहाँ है संचारी भाव, व्यवचारी भाव, तो यहाँ ये डेफिनेशन आप चाहो देख सकते हो, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो ये 33 मानी गई है। अब देखिए, आगे क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, रस के प्रकार। तो रस के कितने प्रकार हैं उसे लेकर बात करें। रस का स्थायी भाव, रस क्या है? स्थायी भाव। और श्रृंगार रस के जो भाव हैं वो कौन से हैं? रति, प्रेम। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप हो सके तो साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है, श्रृंगार रस को रति या प्रेम। और इसके दो पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब देखिए, यहाँ देख लें जहाँ से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। तो देखिए, हास्य रस, हास्य रस को लेकर बात करें, इसका भाव क्या है? हास। करुण रस का शोक होगा, करुण अगर खुशी है तो वहाँ विपरीत होगा शोक, इसका संचारी भाव होगा। वीर रस का, वीर की जहाँ पे वो हो रही है तो उत्साह होगा। रौद्र का लेकर बात करें तो रौद्र का क्रोध होगा। भयानक रस भय होगा। बीभत्स रस जुगुप्सा या घृणा होगा, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होगा। अद्भुत रस आश्चर्य या विस्मय, ये दोनों ही दिया हो तो वहाँ अद्भुत रस होगा। और शांत रस का लेकर बात करें तो इसका निर्वेद होगा, शांत का निर्वेद। ये आप रट्टाफिकेशन एक तरीके से मान के चलिए, आप रट्टा लगा ही लीजिए इन चीज़ों का। और भावों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, तो 9 मानी गई है। और वात्सल्य रस रति, वात्सल्य रति इसका होगा। भक्ति रस का अनुराग भगवत ये होगा। और देखिए, इनकी संख्या किसने कितनी मानी है तो वो भी देख ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ बात करें कि भरत मुनि ने रसों की संख्या नाट्यशास्त्र में कितनी बताई है, तो 8 बताई है। अभिनवगुप्त ने इसे 9 बताया है। 9वां रस किसे माना गया है? शांत रस को। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य बिन भरत मुनि। और रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो भरत मुनि को माना गया है। तो यहाँ से हमारे जो भी रस से टॉपिक बन सकते थे 4 से 5 मिनट के वीडियो में हमने सारे देख लिए गए हैं। और आचरण में 2 स्थायी भाव बताए हैं, और वो हैं 11 रस हुए इस तरीके से। तो ये हमारा आज का रस वाला टॉपिक जितना भी इम्पोर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चंस आपको 101% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी का आप मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पे लगाते रहिए, बिल्कुल
स्ट्रेस फ्री होकर स्टडी करिए। सोचिए कि हम कोई नॉर्मल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, अच्छा होगा एग्ज़ाम। यूपीटीटी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारा 2 बार क्वालिफाई है। तो इन्हीं नोट्स को पढ़कर करा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।